Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yatnesh. Volunteering and internship opportunities in social work के इस सीरीज में आज हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए हैं, which is a summer internship program for those who are interested to do summer internship from the upcoming month. तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ट्राई करिए अगर आप एक एनवायरनमेंट कॉज के लिए कुछ काम करना चाहते हो, एनवायरनमेंट फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च सीखना चाहते हो, या कोई प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास एनवायरनमेंट रिगार्डिंग रिसर्च डेटा कलेक्शन वगैरह, तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी किसकी है, क्या है, या ये सब चीज़ें वाई हाउ एंड व्हेन जानने से पहले अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, जो भी फिलहाल जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड के लिए बारे में जानने के लिए, सोशल वर्क में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए सोशल वर्क को, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते कि एग्जैक्टली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी किसने ये लॉन्च किया हुआ है, तो वेदिथम इंडिया फाउंडेशन, जो कि एक रिसर्च और मीडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोलकाता सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हो कि इनका मोस्टली काम क्या है कि रिसर्च और मीडिया रिगार्डिंग अपडेट्स देना ऑन वेरियस इंटरसेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, कल्चर है, सोसाइटी है। ठीक है, तो इनका अलग अलग एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के ऊपर काम चलता है, जैसे इंडियन रिवर्स है या लाइफ अराउंड द रिवर्स है, तो किस तरह से वो एक्सेसिबल जो भी डेटा है, पब्लिकली जो भी अवेलेबल डेटा है, वो कैसे एक जगह पे ला सकती है, वो मोस्टली इनका काम होता है कि डेटा रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग रिवर्स है, लैंड है, सैंड है, ये सब की चीज़ें किस तरह से एक जगह पे ला सकते हैं और एक्सेसिबल हो सकता है पब्लिकली, उसके लिए इनका ये काम चलता है। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्ट्स अलग अलग चलते हैं, जैसे कि मूविंग अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत उनकी एक फेलोशिप भी है, उसकी उसी के साथ साथ सिटी वाटर वॉक्स है, और सैंड माइनिंग मॉनिटरिंग मोस्टली इंडिया सैंड वॉच प्रोजेक्ट, जो अभी फिलहाल हम देखने वाले कि वो इंटर्नशिप इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या है। ये देखो इनके प्रोजेक्ट्स, इंडिया सैंड वॉच। ठीक है, अब अबाउट अस में इनके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है वर्क विथ वेदितम। वेदितम पे आने के बाद आपके सामने ऐसा होम पेज आ जाएगा, तो डायरेक्टली इंटर्न विथ अस के ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब इंटर्न विथ अस पे क्लिक करने के बाद आपको इनकी एक्टिव अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे जीडी आ जाएगा। ठीक है, जीडी का होम पेज आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियरली आराम से ये इनका जीडी पढ़ना है। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 या 3 स्टूडेंट्स वो हायर करना चाहते हैं एज ए इंटर्न। ठीक है, ऑन द एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट इंडिया सैंड वॉच। ठीक है, अब इंडिया सैंड वॉच एग्जैक्टली है क्या, वो अभी ये इंटर्नशिप का जीडी पढ़ने के बाद हम देख लेते हैं कि इंडिया सैंड वॉच प्रोजेक्ट भी एग्जैक्टली है क्या। यानी मैं हर वीडियो में एनजीओस के बारे में या उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में क्यों बताता हूँ कि आगे जाके आपको इंटरव्यू के लिए काम आ सकता है कि आपने जीडी पढ़ी है कि नहीं, आपको आपका जो भी जॉब है उसका समरी, आपको रोल समझ में आया है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। एक बेसिक मैं जस्ट आउटलाइन देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आगे। तो यस, तो वो इंडिविजुअल्स देखना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड है रिसर्च, एनवायरनमेंट, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया रिलेटेड फील्ड्स, या वाटर एनवायरनमेंट में पब्लिक पॉलिसी, जर्नलिज्म एंड अदर्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, एंगेजमेंट टाइप एंड ड्यूरेशन कितना है, 2 मंथ की इंटर्नशिप है जो करंटली एनरोल है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये रिमोट या वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है, और यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स में आपको काम करना है 10 AM to 6 PM। आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप में, यानी मोस्टली आपके समर के टाइम ही होगी, यानी आपको छुट्टियां हो सकती है, तभी आप ये इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, वर्क मंथ बिटवीन मई जून जुलाई। वेदितम के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो इनकी इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली इनका जो ये प्रोजेक्ट है इंडिया सैंड वॉच,
ये मोस्टली फोकस करता है सैंड माइनिंग पे, जिसे हम कहते हैं ना कि एक सेकंड मोस्ट एक्सट्रैक्टेड रिसोर्स है आफ्टर वाटर। वाटर के बाद सैंड का बहुत ही महत्व दिया गया है, इसलिए वो बेसिकली सैंड माइनिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। सैंड माइनिंग के डेटा आर्काइव्स वगैरह कलेक्ट करना है एक जगह पे पब्लिकली, एक जगह पे लेके आना, ये इनका मोस्टली काम होता है। ठीक है। यानी मैप्स पैटर्न इनटू इंडियन स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के वाइज वो कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वेस करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इस सेक्टर में बहुत कम है, इसलिए वो इस फील्ड के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म पे बेसिकली आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि कहाँ कौन से स्टेट में लैंड माइनिंग के केसेस है, या लैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग कहाँ ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड माइनिंग रिपोर्ट्स वगैरह, स्टेट वाइज सर्वे रिपोर्ट्स आपको देखना है तो ये देखो स्टेट के वाइज आप कैसे आप क्लिक कर सकते हो। सर्वे रिपोर्ट्स गुजरात में 33 रिपोर्ट्स है रिगार्डिंग सैंड माइनिंग, तो ऐसे आप चेकआउट कर सकते हो अलग अलग स्टेट्स के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, केस रिपोर्ट्स है। ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट्स है, कितने न्यूज़ सैंड माइनिंग रिगार्डिंग न्यूज़ वालों ने पब्लिश की, ये सब चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग टूल फॉर पर्सन हु विश टू एक्ट टुवर्ड्स कंजर्वेशन, यानी कैपेसिटी बिल्डअप करने का काम करती है, एज वेल एज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्टिवली अलग अलग रिकॉर्ड्स वगैरह आपको दिख जाएंगे रिगार्डिंग सैंड माइनिंग इन इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है। अब रोल क्या है, मोस्टली डेटा कलेक्शन एनालिसिस का रोल है। ठीक है। अब सिंपल टर्म में हम एक बार देख लेते कि एग्जैक्टली रोल्स में वो चाहते क्या है। तो रोल में सिंपली क्या करना है कि आप, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका मेजर रोल यही होगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, लिटरेचर यूज करना होगा, सेकेंडरी रिसोर्सेज मोस्टली रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह देखना होगा, पब्लिकली अवेलेबल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, या जो भी इंटरनेट सोर्सेज पे आपको देखना है, या जिसके भी माध्यम से आप लिटरेचर करना चाहते हो, सेकेंडरी टर्शियरी जो भी रिसोर्सेज है वो आप यूज़ करके अलग अलग आपको डेटा कलेक्ट करना है। उसी के साथ साथ एक एक जगह पे आपको डालना है, वो जो भी आपका प्लेटफॉर्म आगे जाके यूज़ किया दिया जाएगा आपको। ठीक है। अपलोड करने के लिए एंड ऑल, आपको स्टडी करना है कि सैंड माइनिंग के संदर्भ में क्या करंट लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको जानने के लिए यहाँ से आपको मिलेगी। और आपको भी खुद को अपडेटेड रहना है एज एन इंटर्न विथ वेदितम इंडिया सैंड वॉच प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है। आपको रिपोर्ट्स वीडियो एंड ऑल्स भी क्रिएट करते रहना है। ठीक है। तो बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है। देखो इन्होंने प्रोसेस बताया कि वीक वाइज क्या प्रोसेस होगा। फर्स्ट वीक ओरिएंटेशन फाइनलाइजिंग और रिसर्च डायरेक्शन, आपको कौन से एरिया यानी कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग आप जो भी मेल पे रिज्यूमे वगैरह आप अटैच करोगे उसके रिगार्डिंग आपको, अगर आप पब्लिक पॉलिसी संदर्भ में इंटरेस्ट है या फोकस एरिया है आपका, तो उस संदर्भ में आपको काम दिया जाए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड या पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी है। ठीक है। ये देखो फिर से इन्होंने बताया कि प्रोसेस में क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं लीगल मीडिया एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं देखना है, खुद को फैमिलराइज करना है उनके इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, और जो भी सैंड माइनिंग रिलेटेड जो भी काम चल रहे हैं इंडिया में उसके बारे में खुद को अपडेट रखना। ठीक है। अब स्किल्स नीडेड क्या है, तो स्किल्स नीडेड मोस्टली क्या है कि कहीं ना कहीं आपका डेटा एज वेल एज ये सब चीज़ें करना, डेटा कलेक्शन एनालिसिस ये आना आपको ज़रूरी है। ये तो आपको ये सीखने में मिल जाएगा अगर एज अ डिसीजन लेवल पे अगर आपका अनुभव है, आपने थीसिस दिया रहेगा मास्टर्स में, या आप थीसिस के ऊपर काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको अगर आपका रिसर्च में एक्सपीरियंस है तो भी ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो भी एग्जिस्टिंग रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं आपको चैनलाइज करने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है थ्रू दिस इंटर्नशिप। ठीक है। अब रेम्यूनरेशन कितना है, अराउंड 10,000 पर मंथ। ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको इनके मेल के थ्रू करना है एप्लीकेशन। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इंटरेस्टेड इन समर इंटर्नशिप विद इंडिया सैंड वॉच। ठीक है। 2024 एक ब्रीफ नोट लिखना है ऑन व्हाई दिस प्रोजेक्ट इंटरेस्ट यू, आपको इस प्रोजेक्ट में काम क्यों करना है। ठीक है। इंडिया सैंड वॉच इस प्रोजेक्ट में मोस्टली एज एन इंटर्न आपको क्यों काम करना है,
या आपको ऐसा प्रोजेक्ट क्यों अच्छा लग रहा है कि यही मुझे प्रोजेक्ट में काम करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको आपका CV भेजना है, उसमें सभी डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी है। आप कब तक अवेलेबल होगे, अगर शायद आपके अप्रैल में एग्ज़ाम खत्म हो रही है तो आप बता सकते हो कि मई से मैं आई एम अवेलेबल। वो सब चीज़ें आपको मेल के वो स्टाफ में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा इफ़ अवेलेबल उन्होंने बताया, इन कंपल्शन नहीं है, इफ़ अवेलेबल आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो वॉलंटियरिंग कहीं पे अपने एज रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट या डेटा एन्यूमरेटर का कहीं पे काम किया रहेगा, एनालिसिस का किया रहेगा, या फील्ड वर्क सुपरवाइजर का जो भी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो या बता सकते हो, सैंपल दिखा सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर इनिशियल स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इंटरव्यू, यानी जो भी शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए मेल भेजा जाएगा। ठीक है, और फाइनल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 10 अप्रैल तक हो जाएगी। अब इसका लास्ट डेट 10 मार्च है शायद, यस। देखो 10 मार्च तक आपको भेजना है, 7 तारीख है तो हमारे हाथ में बस 3 दिन है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 3 या 4 दिन है हाथ में। ठीक है, तो यस, अगर आपको आप एनवायरनमेंट फील्ड में अगर काम करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको रिसर्च की आपके स्किल्स को आपको कहीं ना कहीं चैनलाइज करना है, पॉलिश करना है, अपडेट करना है, तो ज़रूर इस इंटर्नशिप के लिए ट्राई करिए। कहीं ना कहीं आपको एक, क्या बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं आपको एक एनवायरनमेंट कॉज के लिए एज ए सुपर हीरो आपको या जो भी सुपर पर्सन आपको बनाने के लिए बहुत ही ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आपको एनवायरनमेंट रिगार्डिंग और इस नए फील्ड के रिगार्डिंग, सैंड माइनिंग है, लैंड माइनिंग है, वाटर माइनिंग है, ये सब चीज़ें आपके बारे में आपको जानने का मौका मिलने वाला है। तो यस, इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।